औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मौमन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आप सबको इल्म व अदब से खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह कि आप जानते हैं, इस वक्त हम साल अव्वल यानी फर्स्ट ईयर इस्लामियात के लेक्चर्स कर रहे हैं और उसका दूसरा चैप्टर जारी है, इस्लामी तशख़्ख़ुस। तशख़्ख़ुस शनाख्त यानी एक मुसलमान की शनाख्त कैसी है, उसको कैसा होना चाहिए, उसका अमल बर्ताव किरदार कैसा होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हैं अरकान इस्लाम, जो इंसान की शख्सियत साजी करते हैं, जिसके मुताबिक इंसान ज़िंदगी गुजारता है। पहला हम पढ़ चुके हैं कलमा शहादत, यानी शहादत देना, गवाही देना कि अल्लाह ताला एक है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला वाहिद ज़ात में, सिफ़ात के तकाज़ों में, और नबी पाक अल्लाह के आखिरी नबी जो क़यामत तक के तमाम इंसानों की तमाम हैसियतों के लिए बेहतरीन अमली नमूना है। यहाँ पढ़ चुके। आज हमने देखना है दूसरा अरकान इस्लाम में से। पहला क्या था जी? कलमा शहादत यानी अल्लाह और रसूल को मानना, और दूसरा नमाज। ठीक है जी, तो आज हम दूसरा शुरू करेंगे, नमाज। आपकी किताब में ये सफ़ा नंबर 21 से शुरू हो रहा है और शुरू में बताया गया कि इस्लाम एक मुकम्मल और जामिया निज़ाम हयात है। जामिया जिसको आप कम्प्रिहेंसिव कहते हैं, ये जिसमें कोई कमी ना हो। एक मुसलमान जब कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है तो उसको कुरान पाक से ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में हदायत मिलती हैं। कुरान का अपना मुआशी निज़ाम है, अपना मुआशरती निज़ाम है, अपना कानूनी निज़ाम है, अपना दीनी निज़ाम है, कुरान का अपना सियासी निज़ाम है। यानी कुरान पाक की तालीमात ये नहीं है कि सिर्फ चंद इबादात हैं कुरान पाक में, बल्कि ज़िंदगी के तमाम मामला, वो तमाम मामलात जो हमें ज़िंदगी में पेश आते हैं, तमाम के बारे में तफसीली रहनुमाई कुरान पाक में मौजूद है। तारीख गवाह है कि जिन जिन उम्मतों ने जब जब जहाँ जहाँ कुरान पाक की तालीमात पर अमल किया, वो इस दुनिया में भी कामयाब रहीं, वो आखिरत में भी कामयाब रहीं। और जिन्होंने कुरानी तालीमात से रुगरदानी की, वो इस दुनिया में भी नाकाम व नामुराद रहे और आखिरत में भी जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। ठीक है जी, ये हो गया जामिया निज़ाम हयात। इस्लाम के बारे में वो अपने पैरोकारों को चंद एतकादात बिलीफ, जिस भी यकीन कर लेना कि यूं करना है या नहीं करना, चंद एतकादात ही देने पर इक्तफा नहीं करता। इक्तफा करना काफ़ी समझना, ठीक है। ये नहीं चंद बुनियादी बातें बता दी बस यही काफ़ी, ऐसा नहीं है। बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को इन एतकादात के सांचे में ढालने के लिए इबादात का एक निज़ाम मुकर्रर करता है। ठीक है, यानी ये समझे, इस्लाम सिर्फ इबादात का दीन नहीं है, इस्लाम मामलात का दीन। इबादत ज़ाती मसला होता है, मामलात दूसरों के साथ डीलिंग में, बैसियत बाप कैसा हूँ, बैसियत शोहर कैसा हूँ, बैसियत भाई कैसा हूँ, बैसियत बेटा कैसा हूँ, बैसियत हमसाया कैसा हूँ, बैसियत ऑफिसर कैसा हूँ, बैसियत शागिर्द कैसा हूँ, बैसियत मुअल्लिम कैसा हूँ, बैसियत मुतल्लम कैसा हूँ, बैसियत शहरी कैसा हूँ, बैसियत पाकिस्तानी कैसा हूँ, और बैसियत मुसलमान कैसा। ठीक है, ये होते हैं मामला। तो इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं बल्कि मामलात का दीन भी है, और ज़िंदगी के हर मामले के बारे में इस्लाम में तफसीली हदायत मुकर्रर की गई हैं। एक इबादत का पूरा निज़ाम यानी पूरा एक सिस्टम दिया गया, सिस्टम ऑफ लाइफ, जिस पर अमल करके हम अपने इबादत भी अदा कर सकते हैं, अपने मामलात भी बेहतर कर सकते हैं, अपनी दुनिया भी बेहतर कर सकते हैं, अपनी आखिरत भी बेहतर कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। मुसलमान की ज़िंदगी का बुनियादी मकसद क्या होता है कि ज़िंदगी ऐसे गुजारे उसका रब उससे राज़ी हो जाए। वो हर काम करता है जिससे उसका रब राज़ी हो जाए, हर उस काम से बचता है जिससे उसका रब नाराज़ हो जाए। ठीक है जी, तो एक पूरा इबादत का निज़ाम है। वो क्या है जी? जो नमाज, ज़कात, रोज़े और हज पर मुश्तमिल है। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा सिस्टम दिया गया। रोजे 2 मरतबा आ गया जी। ठीक है जी,
तो इन चीज़ों को अब हम पहले तो हमने सिर्फ कलमा देखा बुनियादी, यानी अल्लाह ताला को एक मानना, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। लेकिन इबादत के निज़ाम की बात करें तो आप चार चीज़ें देख रहे हैं, नमाज, ज़कात, रोज़ा और उसके बाद हज। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नमाज, सबसे पहले नमाज। नमाज अहम तरीन जुज, नमाज अहम तरीन जुज। कुरान पाक में सबसे ज्यादा ताकीद नमाज की, सबसे ज्यादा जिक्र नमाज का है। लेकिन यह मैं आपको करेक्ट कर दूं, आमतौर पर किताबों में लिखा हुआ है, मैंने बहुत सी किताबों में देखा कि कुरान पाक में 700 मरतबा नमाज का जिक्र आया है। ये रिवायत गलत है, ये पता नहीं कहाँ से ले ली गई 700 मरतबा की। कुरान पाक में 70 से 80 मरतबा नमाज का जिक्र है, नमाज सलात या मुतबादल का, यानी 100 से भी कम मरतबा। ये 700 वाली रिवायत गलत है, कहीं से भी साबित नहीं है। ठीक है जी, लेकिन बहरहाल एक बात तय है कि जिस इबादत का जिक्र सबसे ज्यादा कुरान पाक में आया वो यकीनन नमाज ही है। अल्लाह ताला नमाज के वाले से इरशाद फरमाते हैं सूरह रूम की आयत नंबर 31 में, नमाज रखो, कायम रखो नमाज। अब देखिए, नमाज पढ़ना और बात है, नमाज कायम करना। नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया गया, नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है। और मत हो शिर्क करने वालों में। देखिए, नमाज पढ़ना क्या है, ये तो सिर्फ इबादत है ना। आपने नमाज के अरकान अदा किए और नमाज पढ़ ली, लेकिन उस नमाज का असर आपकी जिंदगी पर भी आना चाहिए। मैं नमाज पढ़ता हूं तो मेरी जिंदगी पर आना चाहिए। कुरान क्या कहता है, नमाज रोकती है तुम्हें बेहयाई के कामों से, बुरे कामों से। अब अगर एक शख्स नमाज पढ़ता है लेकिन बुरे कामों से नहीं रुकता, तो इसका मतलब है उसने रूह के साथ नमाज नहीं पढ़ी, उसने नमाज पढ़ी है, नमाज कायम नहीं की। इसको अगर मैं इस तरह बयान करूं, मैंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला पढ़ा कि नमाज तो उस वक्त शुरू होती है जब तुम मस्जिद से बाहर निकलते। रिपीट कर दो, नमाज तो उस वक्त शुरू होती है जब तुम मस्जिद से बाहर निकलते हो, यानी इंसानी जिंदगी पर उसके असरात आने चाहिए। इसको कहेंगे नमाज कायम करना। अब असरात क्या होंगे बेटा, ये भी जरा इसको अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि नमाज बेटा बुनियादी रुकन है, सबसे अहमियत नमाज की है, तो इसको मैं तफसील से बात करना चाहूंगा। देखिए, नमाज क्यों फर्ज है, पहले ज़हन में आता है सबसे पहली इबादत नमाज ही क्यों फर्ज है। कुरान पाक में कमोबेश 70-80 मरतबा नमाज ही का जिक्र क्यों है, सबसे ज्यादा जिक्र नमाज का क्यों है। ज़हन में रखें, नमाज को इंग्लिश तर्जमा हम करते हैं प्रेयर आमतौर पर, लेकिन मेरे ख्याल में नमाज का सही इंग्लिश तर्जमा बनेगा, नमाज क्या है, सोशल गैदरिंग। यानी अल्लाह ताला कहता है 5 टाइम इकट्ठे हो रोजाना, एक गली मोहल्ले ब्लॉक टाउन के लोग 5 टाइम इकट्ठे हो, 5 वक्त एक दूसरे से मिले। मकसद एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की मुआवनत करें, एक दूसरे के मददगार बने। और अगर कोई नमाज पढ़ने नहीं आता तो उनको पता हो कि फलां शख्स नमाज पढ़ने नहीं आया, जाके खैरियत मालूम कीजिए, खैरियत है, वो नमाज पढ़ने क्यों नहीं आया। तो मकसद ये है कि हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे ताल्लुक कायम करें, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के दस्ते बाजू बने। हदीस पाक है ना, उम्मत मुसलमान जस्द वाहिद की मानद है, एक जिस्म की मानद है। जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो वो तकलीफ पूरा जिस्म महसूस करता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मेरा हमसाया तकलीफ में, मुझे पता कैसे चलेगा, मैं तो अपने घर हूं, वो अपने घर है, पता कैसे चलेगा। तो पता कैसे चलेगा कि जब हम 5 टाइम नमाज में मिलेंगे। ठीक है जी, एक दूसरे के काम आएंगे। एक बंदा सीधा जाता है, नमाज पढ़ता है, सीधा वापस आ जाता है, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहता, तो ये नमाज की रूह के खिलाफ है। क्योंकि नमाज तो सोशल गैदरिंग थी, सिर्फ महज इबादत नहीं थी। ये अल्लाह ताला ने जिसको कहते हैं ना कनेक्टिविटी का निज़ाम बनाया। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का मतलब ये होता है ना कि इंटरनेट के जरिए तमाम कंप्यूटर आप कनेक्ट कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने नमाज को इसलिए फर्ज करार दिया, सबसे ज्यादा अहमियत नमाज की इसलिए है कि एक कनेक्ट करने का निज़ाम है लोगों का आपस में। ठीक है जी, तो ये होगा नमाज कायम करना। तो अल्लाह फरमाते हैं नमाज कायम रखो नमाज, और मत हो शिर्क करने वाले। शिर्क क्या, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो अल्लाह को एक नहीं मानते, अल्लाह को ज़ात में एक नहीं मानते, सिफात में एक नहीं मानते, सिफात के तकाज़ों में एक
नहीं मानते उसको शिर्क कहते हैं। अल्लाह ताला भी तो कुरान पाक में फरमाते हैं वो हर गुनाह माफ कर सकता है और इंशाअल्लाह वो हर गुनाह माफ फरमा देंगे सवाए शिर्क। अल्लाह खुद कुरान पाक में फरमाते हैं शिर्क की कोई माफी नहीं, शिर्क की कोई माफी नहीं है। हाँ, शिर्क के अलावा अल्लाह जिस गुनाह को चाहे माफ फरमा दे क्योंकि वो बड़े रहीमो करीम। ठीक है जी। ऐसी बेटा बहुत सी अहादीस भी हैं जो नमाज की अहमियत को बयान करती हैं। आप इस हदीस मुबारक से नमाज की अहमियत का अंदाज़ा कर सकते हैं। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दीन की असल बुनियाद अल्लाह और रसूल के सामने सर तस्लीम खम करना है, सर झुका देना अल्लाह और रसूल के सामने। अल्लाह के सामने तो हम सर झुकाते हैं नमाज में, सजदे में। रसूल के सामने सर झुकाने का क्या मतलब, यानी अताअत करना। यही बात एक और जगह कुरान पाक में इस तरह आती है कि अल्लाह और उसका रसूल जो दे वो ले लो और जिससे मना करें बाज आ जाओ। अताअत करनी है अल्लाह और उसके रसूल की, इसमें अगर मगर नहीं है, क्वेश्चनिंग नहीं है। बहुत सी चीजें जिनकी हमें समझ नहीं आ रही होती इसलिए कि इंसान की अकल महदूद है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हमने इंसान को निहायत महदूद अकल दी तो हम नहीं समझ सकते मामलात को, सो हमें सिर्फ अताअत करनी है, सर झुकाना है अल्लाह के सामने, अल्लाह के रसूल के सामने। और इस इमारत का सतून नमाज है। यानी इस्लाम अगर पूरी इमारत समझ ली जाए, सतून कहते हैं पिलर। वो पिलर नहीं होते जिसके ऊपर इमारत खड़ी होती है। जो अगर पिलर गिर जाए तो क्या होगा, इमारत भी गिर जाएगी। पिलर्स के ऊपर इमारत खड़ी होती है। आप देखिए जब नई इमारत बन रही होती है पहले लेंटर्स बनाते हैं, पिलर्स बनाते हैं और फिर पिलर्स के ऊपर छत लेंटर कायम करते हैं। दीवारें बाद में बनती हैं, दरवाजे बाद में बनते हैं। ठीक है जी। यानी अगर पिलर निकाल दिया जाए इमारत गिर जाएगी। गोया अगर नमाज नहीं तो वो मुसलमान नहीं। ठीक है जी। एक मुसलमान की शनाख्त किससे होती है, नमाज से होती है। नमाज की इतनी अहमियत क्यों है ये मैं आपको पहले बता चुका कि ये सोशल गैदरिंग है। या एक और बात भी समझ लें, एक आम तासुर है, बल्कि कहा जाता है किसी तक ठीक भी है, कहा जाता है कि नमाज हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल्लाह में आती है, अल्लाह के हुकूक है। दरअसल ये इनडायरेक्ट हुकूकुल इबाद ही है। ज़ाहिरी तौर पर हुकूकुल अल्लाह के हुकूक है, लेकिन ये वो हुकूकुल्लाह है जो दरअसल हुकूकुल इबाद को पूरे करते हैं। बात वही कि एक शख्स के नमाज पढ़ने या ना पढ़ने से अल्लाह को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मकसद ये है कि 5 वक्त लोग इकट्ठे हों, एक दूसरे के काम आए, तो इनडायरेक्ट ही हुकूकुल इबाद ही है। ऐसे ही हम कहते हैं जी रोज़ा हुकूकुल्लाह, नहीं, वो भी हुकूकुल इबाद है। हमें दूसरों की भूख प्यास का एहसास होता है। ठीक है, ऐसे ही हज और ज़कात के बाद। ठीक है जी। आगे चले नमाज की ताकीद। नमाज चूंकि दीनी तालीम का अहम हिस्सा है इसलिए हर उम्मत पर फर्ज है। ये बात ध्यान में रखिए, सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, जो पिछली उम्मतें गुजरी हैं नमाज उन पर भी फर्ज थी। ठीक है जी। तरीके में फ़र्क हो सकता है, नमाजों की तादाद में फ़र्क हो सकता है, लेकिन फ़र्क सब पे रही। तमाम अंबिया कराम जितने भी थे वो अपनी उम्मतों को नमाज की तलकीन करते रहे। कुरान बताता है कि नमाज कायम करने वाले फलाह पाए, फलाह कामयाबी, वो कामयाब है। और इसे तर्क करने वाले, जो नमाज तर्क करते हैं, छोड़ते हैं, जिल्लत खारी का शिकार होंगे। ठीक है जी। ये लफ्ज था जिल्लत व खवारी, इसको ठीक कर दूं कि वो जिल्लत और जिलीलो खार होंगे। यानी मुसलमान और गैर मुस्लिम में बुनियादी फर्क नमाज का ही। एक आयत में मज़कूर है, यानी जिक्र है कि जब अजाब के फरिश्ते जहन्नमियों से अजाब आने की वजह दरियाफ्त करेंगे तो वो अपने जहन्नम में फेंकने की एक वजह बताएंगे। क्या? वो बोलेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते। सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 43। अभी गौर कीजिए, गैर मुस्लिम तो नमाज नहीं पढ़ते ना। ये सवाल मुशरिकों से तो नहीं, जो काफिर तो वो अल्लाह को मानते नहीं, वो क्यों नमाज पढ़े? बात किसकी हो रही है? बात हो रही है जहन्नुम में फेंके जाने की। और नमाज तो मुसलमान पढ़ते हैं, तो जो जहन्नुम में होंगे वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते। इसका मतलब मुसलमान है, वो मुसलमान है लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, तो उनको भी जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा। उनको उनके गुनाहों का अजाब मिलेगा, सजा मिलेगी।
हाँ, सजा मुकम्मल होने के बाद फिर वो वापस जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। लेकिन जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, वो हमेशा जहन्नुम की आग में जलते रहेंगे। तो ये देखें, यहाँ बात मुसलमानों की हो रही है। मुसलमान जो जहन्नुम में, जो कलमा गो हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उनके बारे में है कि जन्नत में होंगे। वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है जी। ज़बान और दिल से अल्लाह ताला को माबूद तस्लीम करना कि इबादत अल्लाह के लिए है, और उसके बाद अल्लाह के सबसे अहम हुक्म नमाज की अदायगी से इनहराफ करना। इनहराफ करना यानी नमाज के कायल तो हैं, मानते तो हैं, लेकिन बस वो सुस्ती हो जाती है, नहीं दिल करता। ठीक है, वो मिर्जा गालिब का एक शेर है ना इंसानी नफ्सियात में, वो कहते हैं कि जी, जानता हूं सवाब तात व ज़ुहद, अतात ज़ुहद ने की, जानता हूं सवाब तात व ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं है। हम जानते हैं नमाज की अहमियत, लेकिन फिर वो सुस्ती हो जाती है, उसको नराफ कहेंगे। तो जो मुसलमान है, नमाज से नराफ करता है, तो गोया वो अल्लाह को माबूद मानने से इनकार करता है। नमाज से इनकार, नमाज से नराफ, नमाज में सुस्ती क्या है? दरअसल अल्लाह ताला का ही एक तरह से इनकार है। यही वजह है कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस मुबारक उनकी, जो जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है, हदीस की किताब, और जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, उसने काफराना रविश इख्तियार की। रविश तरीका जानबूझकर। देखिए, एक मजबूरी है, एक बंदा सफर में है, बीमार है, तकलीफ में है, या कोई और बात है, हालत जंग में है। वैसे तो हालत जंग में भी हमने देखा नमाजें पढ़ी जाती थी। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम जब सर पे तलवारें थी चारों तरफ, तब भी उन्हें नमाज बाजमात अदा की। लेकिन बहरहाल अगर एक बंदा सफर में है और जमात नहीं पढ़ सकता, गाड़ी में है, या शदीद तकलीफ में है, इस्तरार में है, होश में नहीं है, उसके लिए और बात है। ठीक है, लेकिन बंदा सेहतमंद है, वो नमाज पढ़ सकता है और नहीं पढ़ रहा, जानबूझ के गफलत कर रहा है, तो क्या कहा जा रहा है? उसने काफराना रविश इख्तियार की, गोया वो काफिर है, गैर मुस्लिम है। तो दावा तो हम करते हैं नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का, ज़बानी दावा है नबी पाक की मोहब्बत का। हम इश्क मुस्तफ़ा, वो कहते हैं ना, इश्क मुस्तफ़ा में ये जान भी हम देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इश्क मुस्तफ़ा का हकीकी मतलब क्या है? कि फिर नबी पाक की अताअत भी की जाए। ज़बानी इश्क काफ़ी नहीं है, अताअत की जाए। और अताअत किया है, नबी क्या फरमाते हैं? जिसने नमाज छोड़ी, उसने काफिराना रविश इख्तियार की। ठीक है जी। नमाज की ही बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, और आप भी जानते हैं, सबसे ज्यादा नमाज का ही जिक्र किया जाता है। क्यों? ये कुर्ब इलाही का सबसे मौसर वसीला, अल्लाह के करीब होने का। देखिए, इंसान के पूरे जिस्म में सबसे अहमियत सर की होती है, सर में सबसे ज्यादा माथे की। हम इस माथे को झुका देते हैं, अल्लाह के सामने झुका देते हैं, यानी अपनी इज्जत को जमीन के साथ लगा देते हैं कि इंसान की कोई हैसियत नहीं है। ये अल्लाह ताला की अजमत का एतराफ होता है, अपनी कम हैसियती का एतराफ। ठीक है जी, इसीलिए नमाज की अहमियत, और वो मैं पहले बता चुका, सोशल गैदरिंग वो एक अलग बात है। ठीक है जी। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, सही बुखारी की, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ता है, तो गोया अपने रब से चुपके बातें करता है। यानी नमाज इंसान और अल्लाह ताला का आपस का डायलॉग है, आपस का डायलॉग है। मुझे बेटा बड़ी खूबसूरत बात याद आई। हजरत अल्लामा इकबाल हकीम उल उम्मत, शायर मशरिक, वो बयान करते हैं अपने बचपन का एक वाकया। देखिए, तरबियत माँ बाप करते हैं। वो कहते हैं, मैं छोटा था, तो वाकया लंबा है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मैंने अपने, मेरे वालिद साहब ने कहा कि कुरान कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर कहा नहीं, फिर कभी बताऊँ। दोबारा पूछा, फिर कभी बताऊँगा, ये सस्पेंस क्रिएट करना। तो फिर उन्होंने कहा कि कुरान को इस तरह पढ़ो, जब कुरान पढ़ो तो इस तरह पढ़ो कि अल्लाह तुमसे बात करे, यानी ये नियत के करो, अल्लाह मुझसे मुझसे गुफ्तगू करे। कुरान पढ़ो तो इस तरह पढ़ो कि अल्लाह मुझसे गुफ्तगू कर रहा है, और नमाज पढ़ो तो इस तरह पढ़ो कि मैं अल्लाह से। ये कितने खुशहाल। अल्लाह इकबाल फरमाते हैं कि इस जुमले ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, मेरी जिंदगी इस्लामी रंग में लगी। दोबारा दोहरा दूं कि कुरान पढ़ो तो इस तरह पढ़ो कि अल्लाह तुमसे बात करे, नमाज पढ़ो तो इस तरह पढ़ो कि मैं अल्लाह से बात करूं। तो नमाज बराह रास्त गुफ्तगू है अल्लाह और अल्लाह के बंदे की तरफ। ठीक है जी, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा अहमियत बयान की गई। ठीक है जी। इसी अहमियत के पेश नज़र क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा,
तो जो सबसे पहला सवाल होगा, सबसे पहला सवाल वो नमाज के बारे में किया जाएगा। सही बुखारी की हदीस से मुबारक है कि कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। और वो आप जानते हैं ना, एग्जामिनेशन हॉल में आपका पहले सवाल का जवाब दुरुस्त हो जाए तो आप में एतमाद आ जाता है, बाकी भी दुरुस्त होते चले जाते हैं। पहला जवाब ही गलत हो जाए, आपने एक्सपीरियंस किया कभी इम्तिहान में? ये पहला जवाब ही गलत हो जाए तो बाकी भी गलत होते चले जाते हैं। तो पहला सवाल नमाज का। और देखिए कितनी खूबसूरत बात, आपको नहीं पता होता इम्तिहान में सवाल क्या आने, आपको नहीं पता, लेकिन ये तो अल्लाह ताला ने पर्चा आउट कर दिया। क़यामत को जो इम्तिहान होना है पहले से ही पर्चा आउट हो चुका है, आपको सवाल पहले से बता दिए गए। हमारी बदकिस्मती देखें, हम फिर तैयारी नहीं करते। मैं पहले से पता है क्या सवाल पूछे जाएंगे। आपका बेटा एग्जाम होगा फर्स्ट ईयर बोर्ड का, सेकंड ईयर का, आपको पता चल जाए, पर्चा पहले से पता चल जाए, तो आप तो दिन रात एक करके रटा मार लेंगे। लेकिन अफसोस देखें, हमें उस पर्चे का पता है जो आखिरत को होना है, और ये भी पता है उसमें पहला सवाल नमाज का, फिर गफलत करते हैं। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको नमाज पढ़ाना की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ठीक है जी, आगे कुछ नंबरिंग में दे दिए गए नमाज के फवाद। वैसे तो हम तफसीली बात कर चुके हैं, लेकिन नंबरिंग है तो उससे पहले बताया गया कि जब अल्लाह का बंदा 5 वक्त अल्लाह के सामने हाजिर होता है तो उसमें यह एहसास ताज़ा रहता है कि वो अल्लाह का बंदा है, यानी खालिक से उसका रिश्ता मजबूत होता है, वो भूलता नहीं खालिक को। अब यहाँ बात समझे, हम वक्त निकालते हैं नमाज के लिए, अपने कामों में से वक्त निकालते हैं नमाज के लिए। और जो अल्लाह के वली नेक बंदे होते हैं वो पता क्या करते हैं, वो नमाज में से वक्त निकालते हैं अपने कामों के लिए। इन्होंने जिंदगी शेड्यूल की होती है, फजर के टाइम उठना है, जोहर तक दुनियादारी करनी है, जोहर से असर तक ये काम है, असर से मगरब तक ये काम है, मगरब से ईशा तक ये काम करना है, ईशा के फौरन बाद सो जाना है, सुबह फजर को नमाज पढ़नी है। यानी अल्लाह के नेक बंदे तो अपने आप को, ये जो 5 नमाजें फर्ज है ना, वो जिंदगी को शेड्यूल इसके मुताबिक करते हैं। वो ये नहीं करते कामों के दरमियान नमाज को एडजस्ट करते हैं, नमाज के औकात को, वो नमाज के औकात के दौरान अपने कामों को एडजस्ट करते हैं। अगर हम भी ये करें तो कामयाब रहेंगे कि 5 वक्त अल्लाह के हुजूर पेश होना है और हाजिरी देनी है। ये एहसास रहता है कि मेरा अल्लाह से ताल्लुक है, एक मजबूत ताल्लुक है, और जाहिर है जब ये एहसास रहेगा तो बंदा नेक होगा, बुराई से महफूज रहेगा। ठीक है जी, एक एहसास बंदगी का कि वो खालिक में, मखलूक में उसका बंदा, उसके सामने हाजिर, उसके सामने झुका हुआ, ये एहसास मुतवातर नमाज पढ़ने से मुसलमान की फितरत सानिया सेकंड, यानी आप समझ कि फितरत का हिस्सा बन जाता है। और फिर एक वक्त आता है कि नमाज उसकी आदत में शामिल हो जाती है। अगर वो नमाज ना पढ़े तो उसको बड़ी बेचैनी रहती है, नमाज पढ़कर ही सुकून मिलता है। यूं ही उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। जब 5 टाइम अल्लाह के सामने पेश होता है, और वही बात जब हिस्सा बन जाती है तो फिर उसके तमाम अमाल व अफ़ाल भी उसी के मुताबिक हो जाते हैं। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट देखें, नमाज में 5 मरतबा कुर्ब का एहसास मुसलमानों को यकीन दिलाता है कि अल्लाह उसके साथ है, वो तन्हा नहीं है। यानी ये एहसास पैदा होता है कि मैं बेयारो मददगार नहीं हूं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, और जब मैं अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह के आगे झुकूंगा, मेरा अल्लाह मेरी बात जरूर सुनेगा। रब कौन, जो शारक से ज्यादा करीब है। तो उससे क्या होता है, इंसान में एतमाद आता है, वो अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करता, वो जानता है उसका रब उसको देख रहा है। जब वो जानता है उसका रब उसको देख रहा है, वो तन्हाई महसूस नहीं करेगा, खौफ महसूस नहीं करेगा, और साथ वो गुनाहों से भी बचा रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसका रब उसको देख रहा है। वो दुनिया को चीट कर सकता है, दुनिया को गुमराह कर सकता है, मेरा रब तो वो भी सुन रहा है जो मैं जबान से अदा कर रहा हूं, मेरा रब तो वो भी जानता है जो मेरे दिल में छुपा। आगे चलिए, पॉइंट नंबर 3, नमाजों के दरमियानी वक्फे में नमाजों के असरात जारी रहते हैं। जब बंदा एक नमाज पढ़ आता है, फजर जोहर में तो खैर खासा वक्फा होता है, लेकिन आप देखिए जोहर से असर, असर से मगरब, मगरब से ईशा, वक्फा बहुत कम कम होता है उसके बाद। ठीक है जी, तो अब इंसान एक नमाज पढ़ आता है और फिर कामों में लग जाता है, और उसको फौरन पता है दोबारा फिर अल्लाह के सामने हाजिर होना है, तो फिर जो नमाजों के दरमियान वक्फे आते हैं ना, तो उसके असरात बरकरार रहते हैं, नमाज के असरात बरकरार रहते हैं। क्योंकि 5 टाइम, देखिए अगर दिन में एक नमाज हो या हफ्ते में एक नमाज हो तो फिर असरात कम होते चले जाएंगे, लेकिन जब 5 वक्त अल्लाह के सामने पेश होना है तो असरात रहते हैं। अगर दिल में गुनाह का ख्याल आए भी सही, निशान का हमला हो भी सही, तो बंदा सोचता जरूर है कि अभी अभी तो अल्लाह के सामने पेश हुआ हूं, गुनाहों की माफ़ी मांगी है,
और अभी थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा भी अल्लाह के सामने पेश होना है, तो फिर किस मुंह से जाऊंगा अगर मैं गुनाह कर, अभी गुनाह की माफी मांग के आया हूं, तौबा इस्तगफार करके आया हूं, थोड़ी देर तक फिर जाके तौबा इस्तगफार करनी है, तो फिर ये इंसानी नफ्सियात है कि यकीनन फिर वो गुनाहों से महफूज रहेगा। ठीक है, यानी जिसको कहा गया नमाज बेशर्मी और गुनाहों बदकारी से रोकती है, इस सेंस में करते हैं। पॉइंट नंबर 4 जी, अल्लाह ताला की इबादत और खुशनुदी, खुशनुदी भी रजा कहते हैं, कि जो मैं आपसे शुरू में डिस्कस कर चुका हूं। हम 5 मरतबा आपस में मिलते हैं, मुसलमान भाई आपस में मिलते हैं। हजरत अल्लामा इकबाल का शेर है ना जी, बड़ा खूबसूरत के, अखुवत, अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, काबुल हिंदुस्तान अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत, अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर एक पीरो जवां बेताब हो जाए। यानी अफगानिस्तान में एक शख्स के पैर में कांटा लगे, उसकी तकलीफ दर्द को हिंदुस्तान का रहने वाला हर मुसलमान महसूस। ठीक है जी, ये कब होता है? जब मिलेंगे। अब मैं मिलता ही नहीं किसी से, मेरा मिलना जुलना ही नहीं, ना मैं किससे मिलूं, ना कोई मुझसे मिले, ना कोई मेरे दुख दर्द में शरीक हो, ना मैं किसी के दुख दर्द में शरीक हो, तो फिर हम उम्मत वाहिदा कैसी हो गई, जस्त वाहिद कैसे हो जाएगी? जब मिलेंगे। और उसका तरीका कार क्या? नमाज, कि जब हम 5 टाइम इकट्ठे होंगे, मोहब्बत बढ़ेगी, यगानियत यानी यगाना, एक होना, और इससे फिर यकीनन सबको एक दूसरे की जात से फायदा पहुंचता है। पॉइंट नंबर 5 देखें, नमाज बाजमात से और बतौर ख़ास नमाज जुम्मा और ईदैन की नमाज़ों से मुसलमानों में इज्तमाइयत का शौर होता है। देखिए 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं तो मोहल्ले के लोग, गली के लोग, टाउन के लोग इकट्ठे होते हैं। जुम्मा नमाज आमतौर पर मरकजी जगह पे होती है। आपकी, आप जब अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं गली में, तो सिर्फ आपकी गली के लोग या साथ वाली गली के लोग। जुमा पढ़ते हैं तो ऐसी जगह पढ़ेंगे पूरे टाउन के लोग इकट्ठे होते हैं, यानी वो गलियां जिनसे आप रोज नहीं मिलते, हफ्ते में एक दफा आपको उनसे भी मिलने का मौका। और इस तरह जब आप ईदैन की नमाज पढ़ते हैं तो पूरे शहर के लोग खुले मैदान में इकट्ठे, इज्तमाइयत का एहसास। इसका मतलब क्या होगा कि आप अपनी गली के लोगों से तो रोज मिलते हैं, लेकिन साथ वाली गलियों के लोगों से भी हफ्ते में एक दफा जरूर मिलते हैं जुमे के दिन। और शहर के बाकी इलाकों के लोगों से भी साल में कम से कम 2 दफा तो मिलते हैं ईदैन के। तो इससे क्या होता है कि इज्तमाइयत का शऊर होता है। मुसलमान रंग नस्ल तबके से बेनियाज होकर शाने से शाने मिलाकर इमाम के पीछे खड़े होते हैं। क्या है मशहूर शेर? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बेटा ऐसा तो नहीं होता कि अमीर अमीर अगली सफ में खड़े हो जाए, गरीब गरीब पिछली सफ में खड़े हो जाए, ताकत और अमीर आगे खड़े हो जाए, गरीब पीछे खड़े हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर गरीब पहली सफ में खड़ा है, कमजोर पहली सफ में खड़ा है, किसी की ये जरूरत नहीं हो सकती कि उसको उठा के पिछली सफ में कर दे। किसी की जरूरत नहीं होती, आपने कभी नहीं देखा होगा। हाँ, एक गलती हम जरूर करते हैं कभी कभी, वो मौलवी साहबान भी और आम लोग भी, वो कहते हैं बच्चे पीछे चले जाए। बेटा ये भी मुनासिब नहीं है, ये भी मुनासिब नहीं है कि बच्चे खड़े हैं आप उनको आखिरी सफ में कर दें। अगर बच्चा भी पहली सफ में खड़ा है ना, तो आप उसको पीछे नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, ये कहीं भी, ये पता नहीं कहां से बात बन गई, इस्लाम में ये नहीं है। बच्चों को आपने इंकरेज करना होता है, डिस्करेज नहीं करना होता। ठीक है, ये इज्तमाइयत का शऊर है। उसमें कोई रंग नस्ल नहीं है, जो पहले आया है पहली लाइन में खड़ा होगा, जो बाद में आया है वो बाद की लाइन में खड़ा। ठीक है जी, और सब के सब एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इससे क्या होता है? फिक्री इबादत, फिक्री तौर पर उनको लगता है हम एक उम्मत है, तो इससे क्या होता है? इज्तमाइयत की एक शक्ल सामने आती है। आगे चलिए पॉइंट नंबर 6, इज्तमाही शक्ल में अंजाम पाने वाले अमाल की कैफियत इनफरादी अमाल के मुकाबले में ज्यादा मुअस्सर होती है। तो ये लफ्ज ठीक नहीं लिखा हुआ, मैं इसको ठीक कर दूं। क्यों बेटा? फर्ज है कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी, या घर भी तो पढ़ी जा सकती है ना। वही बात, आप जब घर पढ़ेंगे, अकेले पढ़ेंगे, तो वो जो नमाज के इज्तमाही फायदे हैं वो आपको हासिल नहीं होंगे। सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन जो सोशल गैदरिंग थी, मिलना था, एक दूसरे के काम आए, तो वो तो मकसद फौत हो गया। लिहाजा नमाज पढ़ी जा सकती है घर में, लेकिन हुक्म यह है कि मस्जिद में जाकर ही नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि इज्तमाही कैफियत और होती है। ठीक है जी, जब आप इज्तमाही नमाज पढ़ते हैं तो 27 गुना ज्यादा सवाब, यानी आपने घर में एक नमाज पढ़ी तो एक नमाज का सवाब। लेकिन अगर आपने
वही एक नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ी तो 27 नमाज का सवाब होता है। क्यों? कि ये आपस में मिलने जुलने इंटरेक्शन का एक जरिया होता है जो घर में नहीं हो सकता। सो हुक्म दिया गया है कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी जाए, घर में नमाज ना पढ़ी जाए। इसकी कुछ और भी है, पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि नमाजियों को मस्जिद में आता जाता देखकर बेनमाजियों को भी तरगीब, यानी उनको भी एक तरगीब मिलती है, अट्रैक्शन पैदा होती है, उनका भी होता है तहरीस, हिर्स, यानी उनका भी जी चाहता है कि वो नमाज पढ़ने जा रही है तो मैं भी जाऊँ। रोज देखता है एक शख्स कि मैं नमाज नहीं पढ़ता ही, मेरे सामने बंदा जा रहा है नमाज पढ़ने, आ रहा है जा रहा है, 5 दफा उसे आता देखता है जाता देखता है, तो क्या कहते हैं, वो शर्म हया आ जाती है, इंसान को खुद भी ख्याल आता है कि मैं भी नमाज पढ़ूं। सो इसलिए इज्तमाई इबादत का ज़्यादा फ़ायदा है। और ज़ाहिर है इज्तमाई इबादत घर में नहीं हो सकती, वो मस्जिद में ही हो सकती है। यहाँ भी तक हदीस मुबारक का मुझे याद आ रही है, एक साहबी थे, ज़ईफ़ थे, खासे ज़ईफ़ थे, बूढ़े थे, मस्जिद उनके घर से दूर थी। वो जब नमाज पढ़ने जाते थे तो कोई रोशनी का इंतजाम में नहीं था, बार बार गिर जाते थे, उठते थे। तो उन्हें नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी हालत यह है, बीमार हूँ, कमज़ोर हूँ, चल नहीं सकता, मुझे इजाज़त है कि मैं घर नमाज पढ़ लूँ, मुझे इजाज़त देंगे आप, क्योंकि मस्जिद दूर है। तो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि आपको इजाज़त है, आप बूढ़े हैं पढ़ सकते हैं। नबी पाक ने ये जवाब दिया कि तुम जानते हो तुम्हारी वजह से बाकियों की नमाजें कबूल होती हैं। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे मस्जिद में आने की वजह से बाकियों की नमाजें भी कबूल कर लेते। तो जब उन साहबी ने सुना, उन्होंने कहा जी मैं मस्जिद में ही पढ़ा, कितनी भी मुश्किल हो। क्यों? ये इस इल्जाम में ज़हन में रखे बेटा, इस्लाम इनफरादियत का दीन नहीं, इज्तमाइयत का दीन है। इज्तमाइयत की बात करता है, कलेक्टिवनेस की बात करता है, इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं करता। सो घर नहीं, मस्जिद में नमाज फर्ज तो खैर है, लेकिन मस्जिद में नमाज अदा करने का सवाब 27 गुना ज्यादा। 8वां पॉइंट देखें जी, नमाज में इमाम का तकर्रुर होता है। एक इमाम है, उसकी पैरवी की जाती है, इससे इज्तिमाई नज़्म व ज़ब्त आता है, डिसिप्लिन आता है कि यानी हमने फॉलो करना है। यानी जब इमाम रुकू में जाएगा तो हमने जाना है, इमाम सजदे में जाएगा तो जाना है, पहले बाद में नहीं जाना। तो इससे क्या होता है कि एक ज़िंदगी में ना एक तरह का डिसिप्लिन आता है, ठीक है। और जिनकी डिसिप्लिन लाइफ होती है, आप जानते हैं, वो ज़्यादा कामयाब। और जिनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं होता वो कामयाब नहीं। ठीक है जी। तो इसी वाले से एक हदीस पाक एंड पे दी गई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज बाजमात के लिए मस्जिद में ना पहुंचने वाले अफराद के लिए आपने फरमाया था कि जो लोग नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आते, अगर मुझे उनके बीवी बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं उनके घरों को आग लगवा। अल्लाह माफ करे बेटा, में से कितने लोग हैं जो नमाज पचगाना पढ़ते हैं। कितनी बड़ी भीड़ सुनाई गई कि उनके घरों को आग लगा देता। अब ये नहीं कहा जो नमाज नहीं पढ़ते, कि ना घर में पढ़ते, जो मस्जिद में आकर नमाज नहीं पढ़ते तो हुक्म क्या है कि उनके घरों को में। इससे आप देखिए नमाज की अहमियत कितनी ज्यादा है और किस अंदाज से बयान की। अब आखिरी पॉइंट है बेरूह नमाज, यानी एक बंदा नमाज पढ़ता है लेकिन नमाज के समरात नहीं हासिल कर सकता, फवायद नहीं हासिल करता। नमाज तो रोकती है बेशर्मी और बेहयाई के कामों से, लेकिन एक बंदा नमाजी भी है लेकिन गुनाहगार भी है तो उसको बेरूह नमाज कहेंगे, यानी उसने नमाज वही पढ़ी, कायम नहीं। तो बेरूह नमाजों के वाले से लिखा गया कि नमाज की अदायगी के मुतस्करा वाला जिनका ऊपर जिक्र किया गया, आप इंग्लिश में कहते हैं ना एज मेंशन्ड अबव, तो ये वो बात होती है मुतस्करा वाला। समरात हमें आज क्यों हासिल नहीं होते? लोग नमाज पढ़ते हैं, मैं जा रहता हूँ वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें भरी होती हैं, बहुत ज़्यादा नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन उसके साथ हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं? एक ताजर नमाज पढ़ता है, बाद में मिलावट भी करता है। एक ताजर नमाज पढ़ता है, बाद में वो कम तोलता है। एक वकील नमाज पढ़ता है, जालिम का साथ दे रहा है। एक जज नमाज पढ़ता है, गलत फैसले कर रहा है। एक ऑफिसर नमाज पढ़ता है लेकिन मेरिट पर काम नहीं कर रहा। तो फिर वो नमाज के असरात तो नहीं आए ना। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि जो नमाज पढ़ने वाला है उसको तो बेहतरीन इंसान होना चाहिए माशरे का, लेकिन जब अमलन देखते हैं तो हमें ऐसी सूरत हाल कम नजर आती है। वजह क्या है? गौर फरमाइए, हमें से कितने अफराद हैं जो नमाज बाकायदगी से अदा करते हैं? पहली बात, कभी पढ़ ली ना पढ़ी, दिल क्या, पढ़ ली दिल क्या, ना पढ़ी, मसरूफ है जी, काम कर रहे हैं। अच्छा, होता क्या है, सारे काम भी उस वक्त याद आते हैं जब नमाज का टाइम होता है। कभी नोट किया आपने? जैसे नमाज का टाइम होता है मैं 100 काम याद,
और उसमें नमाज निकल जाती है, बाकायदगी से नहीं पढ़ते। जब नमाज बाकायदगी से नहीं पढ़ी जाएगी तो उसके असरात भी जाहिर नहीं होंगे। इसके कलमात से हम आगाह नहीं होते। ठीक है जी। अब कलमात क्या कि नहीं, हम नमाज तो पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन वो क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं नमाज, हमें ये पता ही नहीं है, क्योंकि वो हम अरबी नहीं जानते ना, लिहाजा उसके जो औराद यानी उसकी जो डिटेल है, तफसील है, हमें पता नहीं होती। यानी अगर इतनी बात कर लें, हमने जो नमाज पढ़ते हैं इतनी अरबी आती हो, कम से कम हमें पता हो हम क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर कैफियत कुछ हो रहा है। हमने रट्टा मारा होता है ना, बस वो पढ़ रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं क्या पढ़ रहे। टीवी पे बेटा चैनल चलता है, अरब चैनल, बराह रास्त खाना काबा दिखा रहे, तो हम नोट करें कि वहां जब कुरान की तिलावत की जा रही है तो लोग झाड़े मार मार के रो रहे होते हैं। क्यों? उनको पता होता है इमाम साहब क्या करें, इमाम साहब भी रो रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये कैफियत नहीं होती, हमें पता ही नहीं हम पढ़ के आ रहे हैं आदमी कुरान में। ठीक है जी। तो पहली बात, हम नमाज बाकायदगी से नहीं पढ़ते जो लोग, लिहाजा नमाज के असरात नहीं आते। दूसरा, हम जो नमाज में जो चीज़ पढ़ रहे हैं हमें उसके मतलब का नहीं पता, हमने सिर्फ रट्टे मारे हैं, उनके मफहूम से आशना। लिहाजा नमाज में हजूरी कल्ब से बहरामंद है और नमाज के अहम तरीन मकसद से बाखूबी आगाह होते हैं। कौन लोग? जो नमाज को समझ के पढ़ते हैं, वो जानते हैं हम क्या कह रहे हैं। जो नमाज, यानी सिंपल सी बात ये, जो नमाज बाकायदगी से पढ़ते हैं और नमाज को समझ कर पढ़ते हैं, तो फिर उन पर नमाज के असरात जाहिर भी होते हैं। लेकिन जो बाकायदगी से नहीं पढ़ते और नमाज को समझ के नहीं पढ़ते, उनको पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, तो उसको कहा गया बेरूह नमाजें। तो क्या होता है फिर, जब बेरूह नमाजें होंगी तो उसके असरात फिर उस तरह से जाहिर नहीं होते। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 में, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से। ठीक है, अभी अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, लेकिन हमने तफसीली बात की कि अमलन जब देखते हैं तो ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारी नमाजें बेरूह होती हैं, हम बाकायदगी से नमाज नहीं पढ़ते, नमाज को समझ के नहीं पढ़ते। अच्छा, इसकी एक मिसाल और देखें। देखिए, हमने किसी ऑफिसर के पास जाना ना, बड़े साफ सुथरे कपड़े, बेहतरीन कपड़े, तैयार होकर जाते हैं, और मस्जिद में जाके देखें हम ऐसे ही चले जाते हैं। बल्कि एक बड़ी अजीब बात, वो मस्जिद में जो टोपियां पड़ी होती हैं अजीब सी टूटी हुई, हम वो टोपियां सर पे रख के नमाज पढ़ रहे थे। आप कभी सोचें, जो मस्जिद में हम टोपी सर पे रखते हैं, मस्जिद की टोपी, क्या वो टोपी सर पे लेके कभी हम कभी ऑफिसर के सामने पेश होंगे? कभी नहीं पेश होंगे। उसके लिए वेल ड्रेस होकर जाएंगे। तो अल्लाह ये भी कहता है, नमाज के लिए जब आओ तो बेहतरीन जीनत के साथ, बेहतरीन लिबास से वेतन करके आओ। ठीक है जी, वरना फिर उसको बेरू नमाजें कहेंगे। हकीकत ये हमारी नमाजें बेरू हैं, और ये ऐसे ही है जिस तरह कोई फूल हो खूबसूरत लेकिन बगैर खुशबू के। ठीक है, या एक जिस्म हो बगैर रूह के, मुर्दा जिस्म, तो वैसी नमाजें तो हमारी हैं, बेरूह है। ठीक है जी। इनको, इनमें रूह कैसे डाली जा सकती है कि नमाज बाकायदगी से अदा की जाए, नमाज समझ के पढ़ी जाए, और नमाज के तमाम फ़राइज़ को पूरा किया जाए। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको सही मायनों में नमाज कायम करने और नमाज के समरात समेटने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको 5 वक्त का नमाजी बनाए। आप मेरे लिए दुआ करें ताकि हम इनफरादी तौर पर, इज्तमाही तौर पर अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सकें। आमीन सुम्मा।